संसद में पर्चे फाड़े जा रहे हैं, हंगामा हो रहा है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ पिछले 48 घंटों से मुलाकात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की बैठक अलग चल रही है, सारी कवायद सत्ता बचाने और सत्ता हासिल करने के लिए। इस दौड़ भाग में क्या वाकई जनता के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी की बात होती है? जहां नौकरी के लिए चुनकर भी बेरोजगार बना दिया जा रहा है, दस्तक देकर पूछना पड़ता है, बनाकर क्यों नौकरी पाने का नसीब बिगाड़ दिया जा रहा है? मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले एक नियम बना है। कहा गया है कि विधायक पप्पू, गोदी, फेंकू, झूठा, बंटाधार, मंदबुद्धि और मामू जैसे शब्दों का इस्तेमाल सदन के भीतर नहीं कर सकते। ऐसे 200 शब्दों को असंसदीय करार दिया गया है। लेकिन काश इस बात को भी समझा जाता कि सबसे बड़ा असंसदीय, अमानवीय, असहनशील शब्द है बेरोजगारी। बेरोजगार से बड़ा कोई शब्द ही नहीं। इसीलिए मध्य प्रदेश से युवाओं को नौकरी दिलाने की दस्तक देती पहली रिपोर्ट देखिए। मामा जी प्लीज प्लीज हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। इस इंतजारों पे तो हम लोग कब तक सहेंगे? मामा जी प्लीज प्लीज मामा जी। मैं भी पिछले 3 साल से इंतजार कर रही हूँ ज्वाइनिंग का, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। साथियों ने सहारा दिया और उस पल भोपाल की झील में बढ़ते पानी की तरह बहते आंसू किसी तरह संभल गए। आज परिस्थिति ऐसी कि मैं अपने बच्चों की फीस नहीं चुका पा रही हूँ। लेकिन उस दर्द को कौन दूर करेगा जो लहू में दौड़ने लगा है? बेरोजगारी का ठप्पा लगाकर इन बेरोजगारों के शरीर के भीतर सुनिए मुख्यमंत्री जी। प्लीज प्लीज हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। मैं अकेले नहीं, ऐसे हमारे और भी साथीगण है। मामा जी देखिए, आप सब बैठे हैं और इस इंतजार में कि नियुक्ति हो जाए तो हम लोग अपना घर परिवार अच्छे से चलाने। सबकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है मामा जी। बहुत आसान होता है जनता से खुद को मामा जी कहलवाकर भावनाओं का रिश्ता बना लेना, लेकिन निभाना शायद आसान नहीं होता। आज तक संवाददाता रवीशपाल सिंह के सामने मुख्यमंत्री मामा जी को संबोधित करते हुए हाथ जोड़कर अपनी नियुक्ति का इंतजार खत्म करने की गुहार लगाती जबलपुर की आराधना झरिया के आंसू आंखों से झरझर भोपाल में क्यों बहने लगे? कभी किसी बेरोजगार से पूछिएगा आपका घर कैसे चलता है, वही नहीं आप भी रो पड़ेंगे। प्लीज प्लीज घर की स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है कि अब घर को चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है सर। अब आपको क्या बताऊं सर, मेरे घर में मेरे पति हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी सास है। अब मुझे इन लोगों को पालना, मतलब मेरे पति का काम धंधा भी ये कोरोना की वजह से सब बंद हो चुका है। आज परिस्थिति ऐसी कि मैं अपने बच्चों की फीस नहीं चुका पा रही हूँ। मैं कर्ज लेके यहाँ तक कि थोड़ा बहुत अपना जो जेवर था वो तक मैंने गिरवी रख दिया कि मैं अपने बच्चों को तो पढ़ा सकूं। लेकिन मैं मामा जी से यही कहना चाहती हूँ, मामा जी प्लीज प्लीज हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। इस इंतजारों पे तो हम लोग कब तक सहेंगे? मामा जी प्लीज प्लीज मामा जी, हम लोगों को हम नियुक्ति दे दो मामा। हम लोग अब यहाँ पे मामा जी प्लीज हम लोगों को इंतजार रूपी दुख से छुटकारा दीजिए। मामा जी प्लीज 15 अगस्त तक हम लोग अपने स्कूल में जाएं। हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। फिर मामा जी प्लीज हम लोग को इंतजार ना कराएं। आराधना अकेली नहीं है। मुंह पर अपनी बेरोजगारी के छापे वाला मास्क लगाए बैठे ये लोग, जिस पर लिखा है मामा नियुक्ति दे दो। दावा है कि मध्य प्रदेश में ऐसे 30,000 बेरोजगार हैं जिनका चयन हो चुका है, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी नहीं मिला। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों का इंतजार अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के लगातार लंबा होता जा रहा है। जनवरी के बाद से लेकर अब तक कई ऐसे मौके आए हैं जब ये चयनित शिक्षक बार बार राजधानी भोपाल पहुंचते हैं। एक बार फिर से तेज बरसात के बीच तमाम चयनित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जहां पे जोरदार बारिश हो रही है। और क्योंकि और कोई जगह नहीं मिली तो नीलम पार्क में इस
एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके नीचे फिलहाल ये तमाम चयनित शिक्षक जो हैं वो बैठे हुए हैं। अलग अलग जिलों से किराया खर्च करके भोपाल में आकर नियुक्ति दो, इंतजार से मुक्ति दो कहने वाले ये कौन है? अगर अपने बच्चों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाते हैं तो इनके इंतजार के बारे में सुन लीजिए। वर्षों बाद 2018 में जाकर मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती निकली थी। 2019 में जाकर इम्तिहान हुआ, नतीजा अगस्त 2019 में आया। कोरोना की 2 लहरों में नियुक्ति से पहले वेरिफिकेशन की प्रक्रिया टाल दी गई। 2021 में भी चुने हुए शिक्षकों के दस्तावेज जांच कर भी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया। तो पूछिए अब आप खुद सरकारों से, विकलांग को दिव्यांग कह देंगे, लेकिन जो सिस्टम पंगु बना देता है नौकरी के नाम पर, उस सोच का इलाज कहां से होगा? ये जो सहारा लेकर आ रहे हैं देवास के 37 साल के जितेंद्र साधव हैं। भोपाल घूमने नहीं आए, परीक्षा में चयन के बाद भी 2.5 साल से नौकरी का नियुक्ति पत्र न मिलने पर लाचारगी ने इन्हें यहाँ पहुँचाया है। टीचर बन जाते तो राजनीति विज्ञान बच्चों को पढ़ाते, लेकिन जब सरकार चयन करके 3 साल बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दे पाई तो घर चलाने के लिए शादी ब्याह मुंडन पार्टी में गाना गाने लगे। जिन्हें पढ़ाने से घर चलाना चाहिए, उनका घर गाने से भी नहीं चल पाया। तो मैं नामात्र कमाता हूँ सर, कई प्रोग्राम वगैरह आ जाता है तो उसमें से 2-4 हज़ार रुपये मुश्किल से होता है, वो भी मुश्किल से। किसी महीने में तो 1-2 हज़ार रुपये के प्रोग्राम हो पाते हैं। अगर मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो मेरे बूढ़े माँ बाप को का क्या मैं अकेला सहारा हूँ, विकलांग भी हूँ, दिव्यांग भी हूँ, तो उन्होंने मेरे ख्वाब देखे हैं, आए दिन परेशान होते रहते हैं कि तेरी कब ज्वाइनिंग होगी, कब ज्वाइनिंग होगी। आज 37 साल का हो चुका हूँ। 37 साल की उम्र में भी बेटे बेटियां सरकारी शिक्षक पद के चयन के बाद भी बेरोजगार घूमते हो तो परिवार पर क्या बीतती होगी? तो चयन क्यों नहीं हो रहा? मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी सरकार में चयनित हुए, इसलिए इन पर रोक लगाई जा रही है। नियुक्ति पत्र दे देंगे। नियुक्ति उनकी होने में या उनकी नियुक्ति पत्र देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस एक कोर्ट का विषय है। वो जैसे ही हमें अनुमति मिलती है ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जिस राज्य में सरकार बनाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी करके फ्लोर टेस्ट का आदेश लिया जाता हो, वहीं पर अदालत का हवाला देकर चयनित शिक्षकों को बेरोजगार बनाकर छोड़ा गया है। इन चेहरों को याद करके सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि विधानसभा के भीतर पप्पू, फेकू, बंटाधार, चोर और मामू जैसे शब्दों को असंसदीय बनाकर आप रोक लगा लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा असंसदीय शब्द बेरोजगारी है, जिसे सरकारी अव्यवस्था ने ही युवाओं के माथे पर चिपका दिया। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।